ये आपके सामने थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और सर्कल के चैप्टर में केवल 2 ही थ्योरम है, तो ये दूसरी थ्योरम है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पिछली थ्योरम कराई थी वो एज कंपेयर टू दिस वन कम है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर तैयार करें। तो इसको मैं दे देता हूं स्टार। ये थ्योरम मैं समझता हूं 3 नंबर तक आ सकती है, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 3 नंबर तक के लिए आप इसको मान के चल सकते हैं। तो थ्योरम क्या है एक बार पढ़ लीजिए। द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो ये फिगर मैंने एक ऑलरेडी बना रखी है, तो इस फिगर में चीजें क्या क्या है वो मैं एक बार बताना शुरू कर देता हूं। देखो सर्कल तो आपको दिख ही रहा है, और ये जो पॉइंट है इधर, इसको आप लीजिए एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट को हम बोल देते हैं पी। ये मेरा क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट। ओबीसी बात है, सर्कल से बाहर है तो एक्सटर्नल ही हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट ये है। और ये आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए। ये एक तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां से, क्योंकि कभी भी एक बात और कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वो केवल 2 ही बनेंगे, एक इधर बनता है एक इधर बनता है, अगला आप बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये आपका हो गया Q, और इसको कह देते हैं, इसको R बोल देते हैं, PQ और PR। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो थ्योरम क्या कहती है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो कहने का मतलब ये आपको प्रूव ये करना है कि PQ और PR ये लेंथ ऑफ टेंजेंट रहेंगी, ये आपस में बराबर हैं, ये आपको साबित करना है। ठीक है, तो जो टू प्रूव वाला पार्ट है वो लिख देते हैं। जो टू प्रूव है, आपको प्रूव क्या करना है, दैट PQ इक्वल्स टू PR, ये आपको साबित करना है, यही लिखा हुआ है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। अब सर्कल में ये आपका सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, और आपको ये ऑलरेडी पिछली थ्योरम में बता ही दिया है कि जो OQ होगा वो परपेंडिकुलर होगा इसके, क्योंकि ये शॉर्टर डिस्टेंस होता है और ये आपका परपेंडिकुलर होगा। इसी तरह से OR भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और OP को आप ज्वाइन कर लीजिए। ये कुछ हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, वो हमने इसमें कर लिया है। तो प्रूफ इसका स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में आपने 2 ट्राइंगल लेने हैं। इसमें कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं, एक तो ट्राइंगल ले लीजिए आप PQO, एक तो ट्राइंगल ले लीजिए PQO, और दूसरा ट्राइंगल ले लीजिए आप एंड PRO। 90 R बीच में रखना है, जैसे Q मैंने बीच में रखा, बिल्कुल इसी तरह से आपने R को बीच में रखना है। ध्यान रहे 90 वाला पार्ट बीच में, ये यहाँ 90 है, यहाँ 90 इनको बीच में रखा गया है। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो OP है, OP तो दोनों ट्राइंगल में कॉमन लेंथ है, क्योंकि दोनों में कॉमन है तो आपस में बराबर रहने हैं, कॉमन है। रीजन लिख दो, कॉमन। ठीक है, और आप इसमें देख सकते हो कि ये OQ और OR ये दोनों के दोनों रेडियस हैं, ये भी रेडियस है, ये तो आपस में बराबर होने ही होना है। तो यानी कि आपका जो OQ है वो बराबर हो गया OR के, और रीजन लिखना चाहो लिख दो, रीजन है आपका रेडियस। और आप देख सकते हो यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, कहाँ कहाँ 90 है, आप ये 90 90 भी लिख सकते हो कि आपका ये जो 90 है कहाँ कहाँ आ रहा है, एंगल आपका OQP, ऐसे लिख देता हूँ OQP। इस वाले में तो OQP, इसको बीच में रखना पड़ेगा, उसमें लिख देते हैं ORP, ऐसे ORP। ये दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। तो इसमें RHS रूल, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। तो क्या क्या देखो हाइपोटेन्यूज, ध्यान रहे 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। कई बार बच्चे पता नहीं क्यों इसे समझ लेते हैं, मेरे को नहीं पता। ध्यान रहे 90 बेटा यहां पर है, तो इसके सामने, ये जो सामने है ये हाइपोटेन्यूज होगा, हमेशा याद रहे। गलती करते हैं बच्चे, पता नहीं इसको क्यों समझते हैं। 90 यहां है तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज ये H लिख दूं, और ये साइड हो जाएगी एक तरह से, ये साइड हो गई, और ये R। तो RHS रूल लग गया आपका। तो ट्राइंगल PQO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PRO बाय RHS रूल। अब CPCT से आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं काम की। तो CPCT से एक तो आपको यही मिल जाता है, PQ बराबर PR, और यहीं लिख दो आप हैंस प्रूव्ड। ये काम तो यहीं खत्म हो गया, थ्योरम का काम तो यहीं तक खत्म है भाई, दी एंड। इसका एंड तो यही है, बट इसके अलावा भी
थ्योरम के अंदर बहुत सारी चीजें ऑब्जर्वेशन और निकल के आती हैं जो आपको इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आएंगे उसको सॉल्व करने में मदद करेंगे। क्या क्या है वो देखो, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, मतलब मैं इसको बोलूं अगर 1 और इसको बोलूं 2, तो ये आपस में बराबर होंगे, ये भी सीपीसीटी से, यानी कि जो एंगल 1 है वो बराबर होगा एंगल 2 से। तो इसका मतलब ये जो आपका ओपी जो है ना, ये इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, एंगल पी को बाइसेक्ट करेगा, बराबर बराबर बांट दिया ना, ये बराबर, तो बाइसेक्ट करता है। ये चीजें आपके आगे क्वेश्चंस करने में हेल्प करेंगी। इसके अलावा इसमें और हमें ये तो बराबर मिल ही गए हैं, ये तो बराबर हमें मिल ही चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें और क्या क्या मिल सकता है, एक ये चीज भी मिल सकती है कि दैट ये जो 3 है और ये जो 4 है ये आपस में बराबर होंगे, यानी कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। तो ये कुछ चीजें आगे चल के और काम आएंगी, ये भी आपको साथ साथ ध्यान में रखनी है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ इसमें ऑब्जर्वेशन और भी हैं जो नोट करने लायक हैं। वो ये कि देखिए, ये जो Q है, ये जो R है, ये दोनों कितने हैं, 90-90 हैं। इन दोनों का सम कितना हुआ, 180 हो गया। ये चीज देखना, आप ध्यान से देखो, ये एंगल Q प्लस एंगल R आपका 180 हो गया। और ये बता सकते हो एंगल O प्लस एंगल P कितना रहेगा, अब ये भी तो 180 हो जाएगा, क्योंकि यही 180 बचा है, क्योंकि सभी एंगल्स का सम आपका 360 होता है। ये 180 तो ये ले ही चुके हैं, तो इन दोनों का बचा हुआ भी 180 होना चाहिए। तो इससे एक चीज निकल के पता क्या आती है, ये जो आपका बना ना O Q P और R, क्वाड्रिलेटरल जो बना आपका O Q P R, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो ये चीजें सारी ऑब्जर्वेशन आप दिमाग में डालते जाओ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी हो गया। काइट, बिल्कुल काइट भी आप सही बता रहे हो, क्वाड्रिलेटरल, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं लिखवा रहा हूं आपको, ये काम आएगी। काइट तो ये है ही, काइट है। काइट क्यों है, काइट भी आप देख सकते हो, ये देखो ये बराबर है, काइट की जैसी शक्ल हो गई। और ये Q और R को अगर आप ज्वाइन करेंगे, ये भी चीज आप चाहो तो लिख लो, अगर Q और R को आपने कहीं ज्वाइन करना पड़ा ऐसे, तो जो QR होगा वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर पड़ेगा OP पे। ये भी नोट कर लो आप साथ साथ। मान लीजिए कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं, ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर QM है, तो जो QM होगा वो परपेंडिकुलर होगा OP के, क्योंकि काइट का रूल यही है, काइट में जो डायगोनल्स होते हैं आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये सारी ऑब्जर्वेशन, यहां पर Q आएगा भाई, ये Q आएगा यहां पर, ठीक है। तो QM है यहां पर, तो QM इज परपेंडिकुलर टू OP। ये सब चीजें नोट करने वाली है, ये भी आप साथ साथ नोट कर लीजिए।